मुख से आत्मा और जीवन के शब्द निकलते हैं, उसके द्वारा हमारे हृदयों को तृप्त कर मसीही जीवन के इस दौड़ में प्रभु जी हम बड़े वो अनुशासन के साथ दौड़ते हुए हमारे जीवन के लक्ष्य तक हम पहुंच सके। हमारी विनती प्रार्थना है, सप्ताह का पहला दिन जिसके विषय में आपने बहुत सारी अनमोल बातें हमसे की हैं, आज भी प्रभु जी उसी विचार को आगे बढ़ाते हैं। आप हमारे मनों से बात करें, जिसकी जैसी आवश्यकता हो उसके अनुसार आपके अनुग्रह के वचन को पहुंचाइए। हम नम्र होकर अपने आप को आपके लहू के नीचे ले आते हैं और बड़ी नम्रता के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। सप्ताह का पहला दिन यूहन्ना सुसमाचार के उस वृत्तांत में हम पतरस के दौड़ के विषय में कुछ विषय सीख रहे थे। प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि उसने अपने आत्मा के द्वारा ये विचार हमारे सामने प्रकट किया है। जब मरियम मगदलीनी और स्त्रियां जाकर चेलों से ये बात कही कि हमारे प्रभु यीशु मसीह कब्र में नहीं है और किसी ने उसे उठाकर लेकर गए, तो दोनों एक साथ दौड़ना शुरू किए, लेकिन यूहन्ना पतरस से आगे निकल गया। ये बात लिखने की क्या आवश्यकता थी पवित्र शास्त्र? उससे हम एक बात सीखते हैं। यूहन्ना पतरस जो है, पिछले दिनों में जो कुछ हुआ था उसका बोझ उसको दबा रहा था, इसलिए वो उस गति से दौड़ नहीं सका जैसे यूहन्ना दौड़ रहा था। पतरस इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय और पहले वचन में हम पढ़ते हैं। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय और उसका पहला वचन, Hebrews chapter 12 and verse 1। मैं पढ़ता हूं हिंदी में। इब्रानियों की पत्री 12 और उसका 1। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हम हरेक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। मतलब कुछ बोझ है जो हमको दबाती है, कुछ ऐसे गुप्त पाप हैं जो हमको रोकते हैं, बड़ी आसानी के साथ हमको उलझा देते हैं, और जब तक इनके ऊपर हमको विजय ना मिले हम अपनी दौड़ को पूरा नहीं कर सकते। पौलुस के समान उस गवाही को हम नहीं दे सकेंगे कि मैंने अपनी दौड़ को पूरा कर ली और मैंने अच्छा युद्ध लड़ा, अपने विश्वास की मैंने रखवाली की है। हम ये गवाही को नहीं पहुंच सकते, और यदि ये गवाही हम नहीं पहुंच सकते हैं तो आने वाले जीवन की जो आशा है, महिमा की आशा है और धार्मिकता का मुकुट बोलिए, जो कुछ बोलिए, उसकी आशा भी हमको नहीं मिलेगी। इसका मतलब है गलतियों की पत्री 2:2 के अनुसार हमारा दौड़ना व्यर्थ हो जाएगा। ये बोझिल करने वाली बातें, दबाने वाली बातें, हार के समान जो हमारे ऊपर आ जाते हैं, वो कौन सी बातें हमने पतरस की पहली पत्री उसका 2 अध्याय पहले वचन में देखा। आओ हम देखिए, पतरस की पहली पत्री 2 अध्याय और उसका पहला वचन, 1 Peter chapter 2 and verse 1। सब प्रकार का बैर भाव, छल, कपट, डाह और निंदा को दूर करके, इविल स्पीकिंग्स बोला गया है। यही काम प्रभु यीशु मसीह ने सप्ताह का पहला दिन किया। इविल स्पीकिंग का मतलब एक व्यक्ति के गैर हाजिरी में उसके विरोध में बातें करना। इसके लगाव में प्रभु यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश में बहुत ही सुंदर सी बात कहे। मत्ती सुसमाचार का 18 अध्याय और उसके 15, 16 और 17 वचन। यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। अकेले में, उसके पीछे किसी और को मत बोलना। ये सिद्धांत है रेस्टोरेशन का, बोलिए
रेकन्सिलिएशन का बोलिए, मेल मिलाप का बोलिए, पुनर्स्थापित करने का बोलिए, संबंधों को जोड़ने की बात जब आती है तो ये उसका सिद्धांत है। अकेले में जाकर उससे कह देना, मान लिया तो तूने उसको जीत लिया। यदि अकेले में नहीं मानता है तो 16 वचन में लिखा है, यदि वो न सुने तो एक या दो भाई को अपने साथ ले जा, कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से निश्चित की जाए। मान लीजिए वो 2-3 गवाहों की बात को भी नहीं मानता है। 17 वचन, यदि वो उनकी भी ना माने तो जो कलीसिया से कह देना, परंतु यदि वो कलीसिया की भी ना माने तो तू उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाले जैसा जा। इसलिए जब पतरस और यूहन्ना दोनों उस कब्र पर गए थे, पतरस को, प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि पतरस ने उसके विरोध में कितनी बुरी रीति से इनकार करके उसका विरोध किया। मैं उसको जानता ही नहीं हूँ, मैं उसके चेलों को भी नहीं जानता हूँ, तो क्या बोल रहा वो भी मैं नहीं जानता। 3 बार उसने भयानक तरीके से मुकर गया, इनकार कर दिया। और आज प्रभु यीशु मसीह सप्ताह का पहला दिन दोनों को नहीं मिले। और ये बात हम पहला कुरिन्थी 15 अध्याय और उसके 3, 4, 5 में पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय उसका 3, 4 और 5, कुरिन्थियों की पहली पत्री। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, 4 वचन, और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा, 5 वचन, और कैफा को तब 12 को दिखाई, अकेले में पतरस से मुलाकात की, और जो बातें उसको क्या बोला क्या किया नहीं मालूम हमको, लेकिन पतरस के आने वाले दिनों के चाल को देखने से मालूम पड़ता है कि वो इतना सशक्त हो गया, इतना ज्यादा वो समर्पित हो गया कि वो राज्य के कुंजी को इस्तेमाल करता हुआ हजारों की तादाद में प्रभु के लोगों को उद्धार देकर राज्य में लेकर आया। अकेले में तू जाकर उसको बता देना। इससे पहले कि 12 लोगों से मिले, प्रभु पतरस से अकेला मिला। तो हमारे लिए प्रोत्साहन है प्रियो, इससे पहले कि प्रभु भीड़ के सामने अपने संदेश को शुरू करे या उनसे मिले, वो आपसे व्यक्तिगत रूप से अकेले में मिलना चाहता है। क्या हमारे मन के अंदर ये इच्छा है? दुनिया में जाने से पहले मैं प्रभु से अकेला मिलना चाहता हूँ। भीड़ में जाने से पहले मैं प्रभु से अकेला मिलना चाहता हूँ। स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, कारखाना, अस्पताल, यहाँ वहां जाने से पहले मैं प्रभु के साथ अकेला पहला मिलना चाहता हूँ। वो हमारे जीवन को जानता है, हमारे पतन को जानता है, हमारे टूटेपन को जानता है, हमारी निराशाओं को जानता है, हमारे अकेलेपन को जानता है। जानबूझकर हम कितने बार प्रभु के विरोध में काम के जानता है, हमारे गुप्त जीवन को भी वो जानता है। क्या ये भला नहीं कि भीड़ में जाने से पहले, दुनिया में जाने से पहले हम प्रभु से अकेले में मुलाकात करें। पर्सनल डिवोशन, मॉर्निंग डिवोशन से पहले पर्सनल डिवोशन, क्वाइट टाइम जिसको बोलते हैं, मौन समय, मौन ध्यान। प्रभु यीशु मसीह हर भोर को उठते थे अपने पिता के सामने बैठने। यदि ऐसा ही कोई पतन में से आप जा रहे हैं, आप बोझिल हो गए हैं, आपकी गति कम हो गई है, या दौड़ना ही आपने बंद कर दिए हैं, तो आज एक नई शुरुआत प्रभु आपको देना चाहता है। प्रभु आपको हल्का कर देना चाहता है, क्षमा कर देना चाहता है, शुद्ध कर देना चाहता है, आपके बोझ को निकाल देना चाहता है। विश्वासी भाई और बहनों, चिंताओं के कारण यदि आप बोझिल हैं, उन चिंताओं को भी आज अकेले में प्रभु के सामने प्रार्थना पूर्वक कह दीजिए, उसके ऊपर उन चिंताओं को डाल दीजिए। वो चिंताओं को उठाने के लिए आपसे अकेले में मिलना चाहता है। जो बात आप दूसरों से नहीं कह सकते, जो बात अपने माता पिता से नहीं कह सकते, जो बात आप अपने पति पत्नी से भी नहीं कह सकते, उन बातों को आप प्रभु से कह सकते। जो बोझ कोई दूसरा उठा नहीं सकता, उस बोझ को प्रभु उठाने के लिए आपके पास अकेला मिलना चाहता है। कितना सुंदर सा यह विचार है। हमारे मसीही जीवन को दौड़ के साथ जिसकी तुलना की गई है, उस दौड़ में यदि हम
सफल होना चाहते हैं, धीरज के साथ उस दौड़ को हम पूरा करना चाहते हैं। और याद रखिए, इस दौड़ में हम किसी के साथ कंपटीशन, नहीं नहीं नहीं, गलत बात है। इस दौड़ में हमारा कंपटीशन ही नहीं है। इस दौड़ में बस यही देखा जाएगा कि मैंने उस दौड़ को पूरा किया है या नहीं किया है। न केवल ये बोझ हमको रोकती है, लेकिन कभी कभी मसीह के कारण जो दुख हम उठाते हैं, परेशानियां आते हैं, उसके कारण भी बहुत सारे लोग रुक जाते हैं। पौलुस क्या बोलता है, देखिए प्रेरितों के काम और उसका 20 अध्याय और 24 वचन में। प्रेरितों के काम 20 अध्याय और उसका 24 वचन। परंतु मैं अपने प्राण को भी कुछ नहीं समझता कि मैं उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह से सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु मसीह से पाई। मैं इस दौड़ को पूरा करना चाहता हूं, आनंद के साथ पूरा करना चाहता हूं। इंग्लिश में वो बात लिखा है, अब ये क्यों नहीं आया हिंदी में मुझे नहीं मालूम। नन ऑफ दिस थिंग्स मूव मी, नाइदर काउंट आई माय लाइफ dear unto myself, so that I may finish my course with joy। बड़े आनंद के साथ, खुशी के साथ मैं अपनी दौड़ को, उस कोर्स को मैं पूरा कर सकूं। और यदि इस दौड़ में मुझको कई प्रकार के दुख और तकलीफ और यातनाएं और बंधन में क्यों ना आए, ये बात वो 22 और 23 वचन में कहता है। प्रेरितों के काम 20 अध्याय 22 और 23, 22-23। अब देखो, मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूं और नहीं जानता कि वहां मुझ पर क्या क्या बीतेगा। 23 वचन, केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है। कोई परवाह नहीं, चाहे दुख हो, चाहे तकलीफ हो, चाहे विरोध हो, चाहे क्लेश हो, चाहे बंधन हो, चाहे सतावट हो, मैं अपनी दौड़ को आनंद के साथ पूरा करना चाहता हूं। हर एक विरोध की बात को मैं जय पाता हुआ आगे बढ़ जाना चाहता हूं। प्रियो, कभी कभी मसीह के नाम के खातिर जो बाधा, सतावट और दुख हमारे ऊपर आते हैं, वो भी हमको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी दौड़ को हमें आनंद के साथ पूरा करें। तीसरा एक विचार, मसीही जीवन के दौड़ का मतलब है। हबक्कुक की किताब और उसका 2 अध्याय 2 वचन में ये बात लिखा हुआ है। हबक्कुक 2 और उसका 2, देखिए हबक्कुक की किताब 2 अध्याय और उसका 2 वचन। यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वरन पटियाओं पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पढ़ी जाए। इंग्लिश में लिखा है, ही में रन दैट रीड इट। पढ़ने वाला दौड़ना शुरू कर दे। हिंदी में थोड़ा सा अलग आया है, अंग्रेजी भाषा के अनुसार ही में रन दैट रीड, मतलब पढ़ने वाला दौड़े। क्यों दौड़े? ताकि वो दर्शन की बात को दूसरों को बता सके। दौड़ने का मतलब है, जो संदेश हमको मिला है, जो सुसमाचार हमको मिला है, जो दर्शन प्रभु ने हमारे लिए आत्मा के द्वारा प्रकट किया है, वो अपने तक सीमित न रखे, लेकिन उसको हम औरों तक पहुंचा दे। पुराने नियम में एक उदाहरण हमारे लिए है, जिसको हम 2 शमूएल का 18 अध्याय उसके 19 से लेकर 23 तक हम पहले पढ़ेंगे। 2 शमूएल 18 अध्याय 19 से 23। तब सादोक के पुत्र अहीमास ने कहा, मुझे दौड़कर राजा को ये समाचार देने दे कि यहोवा ने न्याय करके तुझे तेरे शत्रुओं के हाथ से बचाया है। और योआब ने उससे कहा, तू आज का दिन समाचार न दे, दूसरे दिन समाचार देने पाएगा, परंतु आज समाचार न दे, इसलिए कि राजकुमार मर गया है। 21 वचन, तब योआब ने एक कूशी से कहा, जो कुछ तूने देखा है वह जाकर राजा को बता दे। कितनी सुंदर बात है, देख, जो कुछ तूने देखा है वो जाकर राजा को बता दे। इसलिए यूहन्ना अपनी पत्री लिखते समय कहता है, जिनको हमने देखा, जिनको हमने अपने हाथों से स्पर्श किया, जिसको हमने कानों से सुना, वो बात हम तुमको बताते हैं, ताकि जैसे हमने पिता और पुत्र के साथ संगति की, वैसे तुम भी संगति करो, तुम्हारी भी तुम्हारा आनंद भी परिपूर्ण हो जाए। तो राजा योआब कहता है राजा से, उन बातों को तू कह देना जिनको तूने देखा। 22 वचन, 2 शमूएल 18 के बाद। फिर सादोक के पुत्र अहीमास ने योआब से कहा, जो हो सो हो, परंतु मुझे भी खुशी के पीछे दौड़ जाने दे। योआब ने कहा, हे मेरे बेटे,
तेरा समाचार का कुछ बदला ना मिले, तेरे पास समाचार है ही नहीं, फिर तू क्यों दौड़ना चाहता है? अंग्रेजी में लिखा है यू हैव नो न्यूज, तूने कुछ देखा ही नहीं। इंग्लिश में लिखा वेयर फोर, वेयर फोर विल दाउ रन माई सन सिंग दाउ हैज नो टाइडिंग्स रेडी। तेरे पास समाचार ही नहीं है क्योंकि तूने कुछ देखा नहीं, तूने कुछ सुना ही नहीं, तो क्यों दौड़ना चाहता है? लेकिन फिर भी मुझको तो दौड़ने दे। 23 वचन में पढ़ते हैं, दूसरा शमूएल 18 कहते, उसने ये कहा जो हो सो हो, परंतु मुझे दौड़ जाने दे। उसने उससे कहा दौड़। तब अहीमास दौड़ा और तराई से होकर कूशी के आगे बढ़ गया। अब अहीमास जिसके पास ये समाचार था ही नहीं, वो इतने जोर से दौड़ने लगा कि वो कूशी से आगे दौड़कर निकल। अब आते हैं हम उसके 29 वचन 29, दूसरा शमूएल 18 का। अब वो अहीमास पहुंच गया। राजा ने पूछा क्या वह जवान अबशलोम सकुशल है? अहीमास ने कहा जब योआब ने राजा के कर्मचारी को और तेरे दास को भेज दिया, तब मुझे बड़ी भीड़ देख पड़ी, परंतु मालूम न हुआ कि क्या हुआ था। तेरे पास समाचार ही नहीं है तो तू क्यों दौड़ता है? तब राजा ने क्या बोला? 30 वचन, दूसरा शमूएल 18 का 30। दूसरा शमूएल, राजा ने कहा हटकर यहीं खड़ा रह, अतः वो हटकर खड़ा रह गया, किनारे कर दिया उसको। पौलुस इसलिए बोलता है पहला कोरिन्थियों के 9 अध्याय और उसके 27 वचन में, दूसरों को दौड़ने के लिए तैयार किया, उनको मैंने लाइन में खड़ा किया, और बाद में आकर मुझसे ही कहा गया तू अनफिट है, अयोग्य है, तू अलग हो जा। मुझको अलग से वो खड़ा ना कर दे, मुझको दौड़ने की पटरी से वो अलग मुझको ना कर दे। इसलिए मैं अपनी देह को मारता कूटता वश में लाता हूं, ताकि जो संदेश मैं दूसरों को दे रहा हूं वही मैं अपने जीवन में पालन भी कर सकूं। बहुत ही गंभीरता के साथ इस 9 के 27 को हमें ग्रहण कर। अब आगे आते हैं दूसरा शमूएल का 18 अध्याय उसके 31 और 32 में। थोड़ी देर के बाद कुशी भी वहां राजा के पास पहुंच गया। दूसरा शमूएल 18 अध्याय 31 और 32। तब कुशी भी आ गया और कुशी कहने लगा मेरे प्रभु राजा के लिए समाचार है, यहोवा ने आज न्याय करके तुझे उन सबों के हाथ से बचाया है जो तेरे विरुद्ध उठे थे। 32 वचन, राजा ने कुशी से पूछा क्या वो जवान अर्थात अबशलोम सकुशल है? कुशी ने कहा मेरे प्रभु राजा के शत्रु और जितने तेरी हानि के लिए उठे हैं उनकी दशा उस जवान की सी। अधिकांश विश्वासी व्यर्थ में दौड़ रहे हैं। व्यर्थ में दौड़ने का मतलब हमारे पास संदेश नहीं है, हमारे पास सुसमाचार नहीं है। जो कोई पढ़ता है वो दौड़े, जो सुसमाचार को पाया है वो दौड़े। दौड़ने का मतलब दूसरों के साथ शेयर करना। बेटा खुशी, जो कुछ तूने देखा है जाकर राजा से कह दे। अहीमास तू क्यों दौड़ना चाहता है? तेरे पास तो समाचार ही नहीं है। प्रियो, हमारा दौड़ व्यर्थ में ना हो। यदि हम प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार किए, सुसमाचार के द्वारा जीवन पाए, आइए हम उस सुसमाचार को दुनिया के कोने कोने तक फैलाते हुए चले। मसीह जीवन के दौड़ के विषय में थोड़े से विचार हमने आज देखे। और यदि आपके पास संदेश नहीं है, सुसमाचार नहीं है, आप दौड़ शुरू ही नहीं कर सकते। आइए प्रभु यीशु मसीह जो आपके लिए मारा गया, दफनाया गया, जी उठा, उस सुसमाचार को आप अंगीकार करके, हे प्रभु यीशु तूने मुझसे प्रेम करके मेरे लिए तू मारा गया, दफनाया गया, फिर जी उठा। अपने हृदय में विश्वास करिए, मुंह से कबूल करिए, प्रभु आपको उद्धार देगा। और उद्धार पाने के बाद उस सुसमाचार को लेकर आप भी अपने मसीही जीवन की दौड़ को शुरू कर सकते। और जो उद्धार पाए हैं, क्या सचमुच में हम दौड़ रहे हैं? क्या संदेश के साथ साथ दौड़ रहे हैं, या कोई बोझ हमको दबा रहा है? प्रभु इस वचन की रक्षा करें। हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं मसीह जीवन के दौड़ के लगाव में कुछ विचार आज हम सुन सके। इन विचारों को हमारे हृदय में बसाइए ताकि हम उस पर मनन करें, ध्यान करें, और जिसकी जैसी आवश्यकता हो उसके अनुसार उस संदेश को ग्रहण करें।
दौड़ने वालों में हम शामिल होकर हम प्रभु जी उस पर्दे के भीतर पहुंचना चाहते हैं जहां पर हमारा प्रभु यीशु मसीह अगुआ के रूप में पहुंच चुका है। हम प्रभु जी दुख और तकलीफ के बीच में भी दौड़ते हुए हमारी उस सेवकाई को पूरा कर सके, मैं भी अपना समर्पण करता हूं। इस वचन की रक्षा के लिए प्रार्थना हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। जय मसीह के सभी भाई बहनों को मसीह की सब प्रिय भाई बहनों को हाथ जोड़कर जय मसीह की। मसीह के मेरे प्रिय बहनों, भाई बहन को जय मसीह की। सफाई बहनों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। God bless you all. बहनों को जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की से भाई बहनों को। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह बहनों को जय मसीह की। जय मसीह। जय मसीह की सभी भाई बहनों को। जय मसीह की सबको जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।